नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कनाडा के मामले में वीज़ा फीस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा टॉपिक होता है कि आपने कनाडा के नाम से एजेंट को, ऑफिस को या किसी भी लोगों को आपने पैसे दे दिए, वीज़ा भी नहीं आया, पैसे भी नहीं मिले। आपको समझ में आती है बात कि भाई पैसे जिस चीज़ के दिए वो चीज़ तो मिलनी चाहिए ना। 100% बता दूं कि बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि आपने डॉक्यूमेंट दिए, पैसे दिए, वीज़ा नहीं है, वीज़ा रिजेक्शन में आ गया जी, पैसे गए आपके। ऐसा होता होगा आपके साथ में। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए कि आपने पैसा दे दिया, पैसा आपको रिफंड लेना है, जी हाँ, तो कुछ कंडीशनों के साथ में आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। या क्या कंडीशन होती है, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। अगर आप किसी भी देश के मामले में, एक पर्टिकुलर देश कनाडा की हम बात नहीं करेंगे, किसी भी देश के मामले में आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपका प्रोसेस नहीं हुआ, पैसा वापस मांगते हैं, तो एजेंट 100% आपको पैसा वापस नहीं देता है। जी हाँ, अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि पैसा किन कंडीशन पे आपको वापस मिल सकता है। अगर इन कंडीशन में से आपकी कंडीशन होती है तो 100% आप अपना पैसों का दावा कर सकते हैं। एजेंट बहाना बनाता है तो उसका क्या उपाय है, हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको कनाडा से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, आपने मान लीजिए वीज़ा अप्लाई कर दिया, फीस जमा कर दी, आपको फीस वापस लेनी है, तो वो वापस कब मिलेगी और कैसे मिलेगी, इस टॉपिक पे हम बात करें। देखिए, फीस वापस कैसे मिलेगी, इस टॉपिक पे अगर बात करें तो कुछ कंडीशन होती है। मान लीजिए आपने किसी एम्बेसी में, हम वीएफएस की बात कर लें, एम्बेसी की बात कर लें, किसी एजेंट की, ऑफिस की, ऑथोराइज एजेंट वगैरह बहुत सारे होते हैं जो आप लोगों की जो फाइल है वो प्रोसेस करवाते हैं। जी हाँ, तो उस कंडीशन में जैसे फीस वापस लेने के तरीके, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट दिए, आपकी फाइल में डॉक्यूमेंट अधूरे हैं, जी हाँ, तो आपका वीज़ा अप्लाई नहीं हुआ तो आप अपना फीस वापस मांग सकते हैं। जी हाँ, समय पे आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए, आपका अपॉइंटमेंट निकल गया, फिर आपका वीज़ा नहीं प्रोसेस में नहीं आया, तो आप अपनी फ़ीस वापस मांग सकते हैं। जी हाँ, वीज़ा जिस देश के आप अप्लाई करने के लिए पैसे दिए थे, ऑनलाइन भुगतान किया था, लेकिन आगे वीज़ा प्रोसेस ही बंद है, वीज़ा ही नहीं हो रहा है, आगे काम ही नहीं हो रहा है, तो उस दौरान आपका अपनी जो वीज़ा फ़ीस है वो वापस मांग सकते हैं। वीज़ा अप्लाई नहीं हुआ तो आप फ़ीस वापस मांग सकते हैं। जी हाँ, आपने वीज़ा अप्लाई करने से पहले फ़ीस दे दिया, लेकिन आपने बाद में मना कर दिया, जी मुझे नहीं जाना है, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, तो मेरा वीज़ा नहीं लगवाना, तो उस कंडीशन में आपकी फ़ीस वापस हो सकती है। जी हाँ, ऐसे कुछ रीज़न होते हैं। मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, एम्बेसी तक पहुंच गए, आपके डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट तक पहुंच गए, एम्बेसी तक, वीज़ा अंडर प्रोसेस में डॉक्यूमेंट चले गए, फ़ीस की रसीद आ गई, तो उस दौरान अगर आप बोलते हो कि जी हमारी फ़ीस वापस कर दो, तो वो तो नहीं होगा भाई, क्योंकि वो तो हाथ से बंदूक से गोली निकल गई, वापस थोड़ी आने वाली, वो तो फ़ीस चली गई, तो उस कंडीशन में आपका पैसा नहीं मिलता। अब जो ऊपर वाली कंडीशन है उसमें मैंने बताया, तो उस दौरान अगर आप फीस वापस की मांग करते हैं तो लगभग 8 सप्ताह का मतलब आप मान के चलिए 2 महीने लग सकते हैं आपकी फ़ीस को रिटर्न होने में। ये लीगली बता रहा हूँ मैं, जैसे एम्बेसी में, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में फ़ीस जमा होने की वाली बात कर रहा हूँ। एजेंट को दिए, आपने 4 दिन में मना कर दिया, तो उसमें 2 महीने थोड़े लगेंगे। एजेंट से तो आप तुरंत पैसा वापस ले सकते हैं, ऑफिस वाले से, क्योंकि उन्होंने तो आगे प्रोसेस नहीं किया। हाँ, प्रोसेस कर देते हैं कई बार। अब आप बात कर लेते हैं कि भाई एजेंट बोल देते हैं कि यहाँ पर बड़ा सवाल ये आता है कि जी हमने आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, हमने आपकी फ़ीस जमा करा दी, हम रिटर्न कहाँ से करें आपकी फ़ीस। तो उस आधार पे हो सकता है एजेंट सही बोल रहा हो सकता है एजेंट झूठ बोल रहा हो। इसके सच्चाई का पता लगाने का एक ही तरीका है। अगर एजेंट ये बोलता है कि हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए, तो आपके नाम से रसीद कटेगी, ऑनलाइन भुगतान किया है, तो आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं उस लिंक पे जाके, जो उन्हीं से आप मांग सकते हैं कि भाई आपने कहाँ मेरे नाम से पैसे जमा कराए, हमें रसीद दीजिए। अब इसमें भी एक झोल हो सकता है, क्योंकि एजेंट लोग क्या करते हैं कि आपसे पैसा लेते हैं अपने अकाउंट में, और वो आगे जब वीज़ा आपका प्रोसेस करते हैं वो पैसा कटवाते हैं अपने अकाउंट से या अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से। जी हाँ, तो वो अब मान लीजिए कि एक दिन में एक बंदे ने एक वीज़ा की फ़ीस जमा करा दी, एम्बेसी चली गई, स्लिप आ गई जी, ये देखो, उसमें क्या नाम वगैरह तो आता नहीं है, तो एक ही फीस स्लिप को 5 लोगों को, 10 लोगों को दिखा सकते हैं, ये देखो जी हमने आपकी फ़ीस जमा करा दी, आप फीस दीजिए, या मैं फ़ीस कहाँ से दूँ। मेरे पास ये केस आया है, एक बंदा था बिहार का, कोई चंडीगढ़ का एजेंट था, 8,000 9,000 इस तरह से उसकी फ़ीस स्लिप भेजता है, बोले ये देखो हमने जमा करा दी। मैंने उनको बोला भाई आपके नाम से फ़ीस जमा हुई है तो कोई तो एविडेंस होगा ना यार। एक रोडवेज में 50 रुपये का आप टिकट लेते हो ना, उसमें भी आता है कि यहाँ से यहाँ तक की सफ़र है, इतने किलोमीटर है, उसमें डिटेल आती है, समझ गए। तो वहाँ तो आपके नाम से 8-10 हज़ार एम्बेसी में जमा हुए हैं, तो किस नाम से जमा हुए हैं वो तो डॉक्यूमेंट में आती है, तो उसका आप डिटेल लीजिए कि भाई रियल में आपके नाम से फीस जमा हुई है, तो कोई तो एविडेंस देगा ना अगला।
तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब आप मान लीजिए कनाडा के नाम से बायोमेट्रिक करवा लेते हैं, तो उसकी 5 से उसकी जो भी फीस होती है वो आप मांग करते हो तो वो तो नहीं मिलेगी भाई, क्योंकि वो बायोमेट्रिक फीस है, वो एक मेडिकल की तरह मान सकते हैं। फिंगर करवाए, उसकी फीस अब हो गई, वो काम नहीं आने वाला, वो पैसा रिफंड नहीं होगा। आपने मेडिकल करवाया कहीं पे पैसे दे के 5,000 से 9,000 के बीच में जो भी उनकी फीस होती है अलग अलग के, तो वो आप पैसा वापस मांगते हैं तो वो पैसा वापस नहीं मिलने वाला। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि इनको आपको ध्यान रखने की बातें हैं। अगर हम बात करें आगे कि भाई फीस भी आपको वापस तभी मिलेगी, आपसे कुछ क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ये एजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप डायरेक्टली आप VFS से या फिर आप इमिग्रेशन डिपार्टमेंट या एम्बेसी में डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई आपने जो फीस दी थी वो किस तरीके से जमा कराई थी, उसका कुछ एविडेंस हमें दीजिए। क्योंकि वो यार पूरी इंडिया लेवल की इतनी फीस आती है रोज़ की, तो पता थोड़ी रहता है, तो वो आपको एविडेंस देने पड़ेंगे। आप किसके लिए आवेदन किया था, क्यों नहीं आप अप्लाई कर रहे हो, ये बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। इन क्वेश्चनों का आपको आंसर देना होगा, तो आपके मतलब 2 महीने के दौरान आपकी फीस आपको रिटर्न हो जाएगी। जी हाँ, अगर आपकी फाइल प्रोसेसिंग में चली गई तो आपकी फीस वापस नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिए। प्रोसेसिंग में जाएगी तो एविडेंस मिलेंगे, एम्बेसी या कोई भी है आपका जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया वो आपको सबूत देंगे कि ये देखिए जी आपके डॉक्यूमेंट अंडर प्रोसेस हैं, आपकी फ़ीस जमा हो गई। अंडर प्रोसेस नहीं है तो फीस आपकी रिटर्न हो जाएगी। तो बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर करिए। आज की जानकारी बस इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।